औषधियाँ याद करते ही बढ़ा देती हैं रोगी के उत्साह को, प्रबल कर देती हैं उसकी जीने की भावना को। निश्चित रूप से जो हमें प्राण देने वाला तो वह परमपिता परमात्मा है। इन जड़ी बूटियों के रूप में वो परमपिता परमात्मा का जो अंश है, जो दिव्य गुण है, इन औषधियों में समाया हुआ है। इसीलिए औषधियों को प्राण कहा गया, औषधियों को, जड़ी बूटियों को भगवान कहा गया। ये साक्षात भगवान के रूप हैं औषधियाँ। इनकी अवहेलना नहीं, इनके प्रति उदासीनता नहीं, इनके प्रति लगाव, इनसे प्यार हमें देगा हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद। आइए किसी भी रूप में यदि हम कर सकते हैं इन औषधियों की रक्षा, तो इनकी रक्षा करें, इन जड़ी बूटियों को बढ़ाने का प्रयत्न करें और इन जड़ी बूटियों का लाभ अपने जीवन में लें। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक यह पौधा, इसकी 2-3 प्रजातियां प्रायः मिलती हैं। यूफोर्बिया थाइमिफोलिया यह इसका बॉटनिकल नाम है। हिंदी में इसको बोलते हैं दूधी, गुजराती में दूधीलो बोलते हैं, पंजाबी में भी दूधी बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं लाहन नाइटी। ये लाहन नाइटी अपने आप में अत्यंत औषधीय गुणों से भरपूर है। ये निश्चित रूप से अनेक रोगों में यह बहुत कारगर औषध है। इसके संदर्भ में एक घटना है, उसको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। यह वर्षों पुरानी बात है। मैं जड़ी बूटियों के जानकारी के संदर्भ में बिहार के कुछ इंटीरियर क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था और वहाँ पर किसी ने कहा कोई बाबा जी आए हैं, इधर घूम रहे हैं, जड़ी बूटियों के विषय में जानना चाहते हैं। तो उस गांव का जो प्रधान था, वह प्रधान मुझसे मिलने के लिए आए। आने के बाद कहने लगे, बाबा जी आप बड़ी जड़ी बूटी की बात करते हैं, मैं बहुत सालों से परेशान हूँ, मेरे को आँव की शिकायत है, बार बार मुझे लैट्रिन जाना पड़ता है, शौच जाना पड़ता है, मैं क्या करूँ। वहीं पर हम बैठे थे, गांव के बाहर में हम थे, तो हमने देखा कि वहाँ पर ये दूधी लगी हुई थी। मुझे याद है ये जो दूधी है अतिसार में, संग्रहणी में बहुत कारगर है। वो प्रधान जी कहने लगे अभी 2-3 घंटा हो गया, मेरे को तो अब शौच जाना पड़ता है। मैंने कहा आप ऐसा करिए, साफ सी जगह पर वो थी, उसको 2-4 पौधे को उखाड़ करके मैंने कहा आपको अभी कुछ नहीं करना है, इसको इतनी पत्तियों को लगभग मैं समझता हूँ यदि ताज़ी मिल जाए तो एक बार में इतनी डोज, ये छोटी दूधी है और ये दूसरी ये बड़ी दूधी है, हालांकि दोनों ही बहुत गुणकारी है। यदि ये छोटी दूधी ना मिले तो ये बड़ी दूधी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने इतनी सी छोटी दूधी को निकाल करके मैंने कहा उनको, इसको आप चबा जाइए, ये आराम से चबा सकते हैं क्योंकि इसको चबाने में कोई ये बहुत कशैला नहीं है, अच्छा सा स्वाद है। वो चबा करके वो बैठे रहे, तो फिर उनको अच्छा लगा। फिर 2-4 जड़ी बूटियों के विषय में हम भ्रमण के लिए निकल गए। वो कहने लगे आचार्य जी आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी 4-5 घंटे बीत गए हैं, मैं दोबारा शौच के लिए नहीं गया। वह समय था। उसके बाद में जो हमारा सहयोग उन्होंने किया उन जड़ी बूटियों के अन्वेषण में, उस गांव में रुकने के लिए, मुझे आज भी वो घटना याद हो आती है। तो एक दूधी यदि मेरे को इस अनुसंधान में, एक मिशन में इस तरह से सहयोगी बन सकती है, तो निश्चित रूप से इस दूधी का प्रयोग यदि आपके आस पड़ोस में जो इस तरह के संग्रहणी जन्य रोगों से पीड़ित हैं, जिनको बार बार शौच जाना पड़ता है, जिनको कोलाइटिस है, एमेवाइसिस है और संग्रहणी या प्रवाहिका है, उन रोगियों के लिए यह रामबाण है, एक अचूक औषध है। यदि आपको ताज़ी न भी मिले कोई बात नहीं, इसको आप सुखा करके पाउडर करके रख सकते हैं। इस पाउडर को यदि आप उनको 1-1 चम्मच सुबह शाम दे देते हैं, तो जिससे कितनी भी भयानक आँव की शिकायत है, संग्रहणी की शिकायत है, बार बार आपको मल विसर्जन के लिए जाना पड़ता हो, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। यह
बहुत ही दिव्य औषधि है आपके संग्रहणी जैसे खतरनाक और भयानक रोगों के लिए। इसके अतिरिक्त इसके दूसरे बहुत सारे गुण हैं। यदि किसी को भयानक पेचिश की शिकायत हो, ब्लीडिंग हो रही हो, किसी चीज़ से नहीं रुक रही हो, आप ताज़ी दूधी को लेकर के पीस करके थोड़ी सी मात्रा में फिटकरी लेकर के उनको पिला दीजिए। यदि आपके पास ताज़ी दूधी उपलब्ध नहीं भी हो, उसके लिए आप इसका पाउडर करके रख सकते हैं। पाउडर करके आप थोड़ी सी मात्रा में फिटकरी मिला करके भी आप ले सकते हैं। इससे किसी भी तरह की जो ब्लीडिंग है, आपकी रक्तस्राव है, वह आपका रुक जाएगा। जिनको नक्सिर की शिकायत है, नक्सिर जैसी जो भयानक जो व्याधि है, उसके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी है। नक्सिर के लिए इसको आप पीस करके पाउडर करके उसमें मिश्री मिला लें। थोड़ी मात्रा में मिश्री मिला करके यदि आप देते हैं प्रातः सायं उस रोगी को, तो कितनी भी भयानक नक्सिर की व्याधि है उसमें आपको मिलेगा पूरा लाभ, हमेशा के लिए हो जाएगी नक्सिर जैसे व्याधि से छुट्टी। आज हर दूसरा व्यक्ति शक्ति की दवाई ढूंढ रहा है, ताकत के लिए कुछ जड़ी बूटी खोज रहा है। न जाने ताकत कहाँ मिले, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े डॉक्टरों का चक्कर लगा रहा है। यदि उसको किसी को कह दे तेरे को इसको खाने से ताकत मिले, तो न जाने आदमी क्या क्या न खाए। हमारे यहाँ एक परिचित हैं, किसी ने कहा कि गधी के दूध पीने से ताकत आता है, वो गधी के दूध के लिए गधों के पीछे घूम रहे। किसी ने कहा भाई साहब क्यों घूम रहे हो? बोला जी हमारे को बहुत कमजोरी हो गई है। किसी ने कहा कि गधी के दूध पीने से ताकत बढ़ती है। तो आज हमारी एक प्रवृत्ति हो गई है, हम उन कमजोरी के कारणों को भी ढूंढें जिन कारण से हम कमजोर हो गए हैं, हमारे शरीर के अंदर ताकत नहीं रही है, हम क्षीण हो गए हैं। उन कारणों को ढूंढ करके अपने जीवन को नियमित और संयमित बनाएं, यह पहली शर्त है। ऋषि लोग जब सारे रसायनों का वर्णन करने के बाद में, सारे जो पौष्टिक दवाइयों के वर्णन करने के बाद में, ऋषि कहते हैं कि संयम में वह परमम रसायनम, संयम जो है सबसे बढ़ करके रसायन है। तो संयम रसायन से बढ़ करके कुछ नहीं है। तो संयमित रहते हुए और आप अपने आप को, अपनी दिनचर्या को ठीक रखते हुए आप निश्चित रूप से बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। और यदि कमजोरी भी आ गई हो, ये काम शक्ति को बढ़ाने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए एक बिल्कुल निरापद और सहज उपलब्ध सरल औषधि है, जिसको हम जानते हैं दूधी के रूप में। जैसे आपने 100 ग्राम दूधी का पाउडर किया, तो इस दूधी में छोटी दूधी भी ले सकते हैं, बड़ी दूधी भी ले सकते हैं। उसको लेकर के इसका पाउडर करके बराबर मात्रा में मिश्री मिलाइए और सुबह शाम एक एक चम्मच यदि आप सेवन करते हैं, तो किसी भी तरह की कमजोरी है, चाहे वह धातुजन्य रोगों से है, चाहे वो लीवर की वजह से है, चाहे वो इंटेस्टाइन की वजह से है, और जो एंजाइम्स नहीं बनते हैं, पाचक रस नहीं बनता है शरीर में, उसकी वजह से है, उसमें भी यह बहुत ही गुणकारी है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो मिश्री ना मिलाएं, इसको आप सीधा ही सेवन कर सकते हैं। आप सीधा ले लीजिए, इसका पाउडर करके 1 चम्मच सुबह शाम सेवन करिए, उससे आपको मधुमेह में भी लाभ मिलेगा। और कमाल का गुण इसका वो मैंने देखा कि वहाँ झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश के जो रायपुर और बिलासपुर के जो इंटीरियर एरिया में है, कुछ जगह पर लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी दूधी को लपेट करके वो एक कान में लटकाते हैं। हमने कहा ऐसा क्यों करते हैं? बोले कान में लटकाने मात्र से बोले पेट के कीड़े मर जाते हैं। फिर हमने कहा जब कान में लटकाने से कीड़े मरने की जब ये लोगों के अंदर इतना विश्वास है, तो क्यों ना हम पेट के कीड़ों के लिए दे दें। एक बहुत बड़ी समस्या है पेट के कीड़े की समस्या, और जितनी भी आयुर्वेद में औषधियाँ होती हैं पेट के कीड़ों के लिए प्राय वह कड़वी होती है। बायोविडंग हालांकि इतना कड़वा नहीं होता है, मरुआ भी इतना वो नहीं होता है, फिर भी मरुआ है, बायोविडंग है, ये सब पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए बहुत अच्छी औषधियां हैं। यदि आप इस दूधी को ले लेते हैं पाउडर कर करके प्रातः सायं, तो आपके पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। और बच्चों के पेट में कीड़े हों तो ये इतनी निरापद औषधि है, ये इतनी अच्छी जड़ी बूटी है। तो इस रस को निकाल करके 1 चम्मच या 2 चम्मच रस प्रातः सायं बच्चों को पिला दें, तो इससे उनके पेट के कीड़े भी खत्म हो जाएंगे और इससे ताकत भी आती है। ये छोटी दूधी में हालांकि रस कम निकलती है, बड़ी दूधी में आप ज्यादा रस निकाल सकते हैं। पेट के कीड़े खत्म करने के लिए जो एलोपैथिक औषधियां दी जाती हैं, जो केमिकल्स दिए जाते हैं, वो नुकसानदायक होती हैं, उनका साइड इफेक्ट होता है, उससे आंतें कमजोर होती हैं। परंतु इस जड़ी बूटी से पेट के कीड़े भी खत्म हो जाते हैं और इससे शक्ति भी बढ़ती है। बहुत ही लाभकारी है यह औषधि।
और इसके अलावा जिन बच्चों को दस्त होते हैं, हरे पीले दस्त होते हैं, बड़ी भयानक स्थिति होती है, बिल्कुल छोटा सा भी बच्चा हो उसको भी आप थोड़ा सा रस निकाल करके दे सकते हैं। जो बच्चा अन्न नहीं लेता है, अभी इतना छोटा है, उस बच्चे को भी आप इस दूधी का प्रयोग करा सकते हैं। यह बहुत ही गुणकारी प्रयोग है दस्त के लिए, संग्रहण के लिए और आंव के लिए। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वह महीनों का बच्चा हो, चाहे वो वर्ष भर का बच्चा हो, चाहे हमारे 80-90 साल के दादा और नाना हो, वह भी इसका सेवन कर सकते हैं और अपने पेट की समस्या से निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। और यह दूधी गंजों के लिए भी एक आशा की किरण है। दूधी का रस निकाल करके, कनर के पत्तों का रस दोनों को निकाल करके बराबर मात्रा में मिला करके और बालों के जड़ में रगड़िए आप। बाल के टूटना, झड़ना, ये सब खत्म हो जाएगा दूधी के प्रयोग के द्वारा। हालांकि वहाँ थोड़े थोड़े दाने हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें। फिंसी हो, स्किन में यदि कनेर का रस अनुकूल ना पड़े तो आप उसका प्रयोग ना करें। कनेर बहुत एक हानिकारक पौधा है, उसका रस यदि आँख में भी चले जाए तो आँख की रोशनी जाने की संभावना रहती है। दूधी बहुत ही कारगर है, बहुत ही रामबाण है आपके बाल झड़ने के लिए, बालों के रोगों के लिए। इसका रस निकालिए और बालों के जड़ में लगाइए। बाल होंगे सुंदर, घने, मजबूत और हमेशा रहेंगे बाल आपके हरे भरे, आप नहीं होंगे कभी गंजे। तो इसके लिए इस दूधी का प्रयोग आप कर सकते हैं। और इसका एक और प्रयोग है, हालांकि हमने संतों से सुना, कई लोगों से सुना, अभी हमने कुछ रोगियों पर ज़्यादा प्रयोग नहीं किया क्योंकि यह थोड़ा सा जटिल प्रयोग है। फिर भी आप प्रयोग करके आप हमें सूचित कर सकते हैं। मुझे कुछ संतों ने बड़े दृढ़ विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ इस प्रयोग को बताया कि दूधी के दूध को निकाल करके आप सलाका में एक किसी भी रुई में वो करके 1-2 बूंद सिर्फ दिन में एक बार आंख में टपका देते हैं तो रतौंधी जैसी जो बीमारी है वो इससे ठीक हो जाती है। वह लगती बहुत है, उन्होंने कहा कि इतनी लगती है, थोड़ी देर उनको सहन करना पड़ेगा, परंतु कुछ दिन करने से सिर्फ दिन में एक बार डालना है, रतौंधी जैसी व्याधि से हमेशा के लिए मिलती है इससे मुक्ति। निश्चित रूप से यह बहुत ही गुणकारी द्रव्य है। सरल जो प्रयोग हैं हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, ये लिकोरिया के लिए भी रामबाण है। तो साथ साथ में जो माताएं बहनें जो गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, कभी कभी सारे रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं, मेडिकल चेकअप के हिसाब से सब कुछ ठीक होता है, फिर भी माताएं बहनें जो गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, उसके लिए यह दूधी का पाउडर यदि आप प्रातः सायं सेवन करती हैं और इस दूधी को काढ़ा बना करके पीती हैं तो उससे गर्भधारण करने की क्षमता भी बढ़ती है। और जिनको खांसी हो, काली मिर्च मिला करके थोड़ा सा इन पत्तियों को उबाल करके पिएं तो एक अच्छी सी चाय और एक अच्छा सा गुणकारी जो पेय है आपके लिए तैयार हो जाता है। काली मिर्च, तुलसी के पत्ते और दूधी, मैं क्या कहूँ, यह भरपूर गुणों से परिपूर्ण यह औषधि है। तो निश्चित रूप से खांसी के लिए यह रामबाण है, यह बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। तो आइए, दूधी को आप घर में लगा सकते हैं, ये सब जगह उगती है। ये वाली दूधी तो निश्चित रूप से जहाँ कहीं पुराने मकान हो, कहीं भवन हो, सड़क के किनारे पर ही होती है। तो आप इस दूधी को गमले में लगाइए, घर में लगाइए और इसका आप प्रयोग करिए। आप छोटे बच्चे को खिलाइए, पेट के रोगों के लिए दीजिए, प्रमेह और प्रदर में इसका प्रयोग करिए और पूरे देश को प्रयोग कराइए, जिससे इस तरह की जो महामारी है, ये भयानक व्याधियां हैं, उससे हमारा देश मुक्त हो सके और आप भी खुश रहें, देश भी खुशहाल रहे। उसके लिए इन औषधियों का निश्चित रूप से आप प्रचार करिए। हमारा मिशन है देश स्वस्थ हो, देश के अंदर जो व्याधियां हैं, जो बीमारियां हैं, हालांकि आयुर्वेद के अंदर कुटजघन बटी है, कुटजारिष्ट है, संग्रहणी के लिए, दस्त के लिए, कमजोरी के लिए बहुत तरह की औषधियां हैं, फिर भी यह निरापद है। यह एकल औषधि का प्रयोग करके आप इन रोगों से बच सकते हैं। आइए, इस मिशन को जन जन तक पहुंचाने में आप क्या योगदान दे रहे हैं, यह आप अपने आप सोचें। कल फिर हम आएंगे आपके लिए एक और औषधि को लेकर।